वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में मैंने आप लोग को डॉट और क्रॉस कंप्लीट किया था। डॉट क्रॉस का प्रोडक्ट कंप्लीट किया था मैंने। ट्रिपल प्रोडक्ट की बात नहीं करी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गए। जैसे मैंने आपसे कहा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है, कह रहा कोसी इनइक्वलिटी, इसी को कुछ लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी कहते हैं। ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या होती है बताते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक। और ये क्या होती है, कोसी सेजवार्ड इनइक्वलिटी, और इसको दूसरे वे में हम लोग कह सकते हैं सेजवार्ड इनइक्वलिटी भी कहते हैं, ठीक है। सेजवार्ड इनइक्वलिटी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और कॉसी इनइक्वलिटी का मतलब होता है बेटा प्लस। ध्यान रखिए, कोची ना पढ़ना हम लोग, कॉसी पढ़ते हैं, ठीक है, कॉसी, ठीक है, कॉसी पढ़ सकते हैं, कॉसी। चांद नहीं पढ़ते, चांद, वैसे कॉसी, ध्यान रखिए, कॉसी। ओके, सुनिए, कॉसी इनइक्वलिटी की बात किया जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है किन्हीं भी दो वेक्टरों का के सम का जो मॉड होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है उनके अलग अलग मॉड के सम के, ठीक है। दैट्स मीन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एक प्रकार का एक ट्रायंगल ही बन रहा होता है सेट। चेक कर लो, चाहे ये ए है, बी है, सी है, ये ए वेक्टर है बेटा, ये बी वेक्टर है, और ये इनका हो गया सम। गॉट इट? मतलब हम ये आपसे ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसा ही कुछ करो, हम आपको बता रहे हैं, बस ये बात बता रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। इसी को ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी कहते हैं। प्रूफ कर दिया, पेपर में आ गया क्वेश्चन। मैं आपसे कह रहा हूँ एनसीईआरटी का महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और देखते हैं सोल्यूशन डालते हैं। एग्जाम में प्रूवमेंट के लिए आए क्वेश्चन, तो कैसे स्टार्ट करोगे? लेट एनी टू वेक्टर ए वेक्टर कॉमा डी वेक्टर, नाउ ऐसे लिखा करो, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी निकालना है ना, तो मैंने आपसे कहा था ए प्लस बी तो हमें निकालना आता है, लेकिन स्क्वायर कर दें तो काम बन जाएगा। ए प्लस बी के मॉड को ले सकते हैं हम लोग, क्या ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर होता है, आपको पता है ए प्लस बी का स्क्वायर, इतना सब लोगों को पता है ना। ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो कोई जरा, क्या होता है? मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये बात आपको सबको समझ में आई कि नहीं है? मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप मॉड लिखो, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपने लिखा है तो ये वही चीज़ ना, स्क्वायर लिख दो चाहे मॉड लिख दो। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? अगर आपने कहा सर ऐसे लिखना चाहते हैं, सर इसी चीज़ को तो उसको लिखा जाता है ऐसे चीज़ को, मतलब आपको इस चीज़ का मॉड लेके चलना है साथ में, ठीक। तो आप चाहो ऐसे करके मॉड बाद में लो। अरे भैया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने की वैल्यू ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव हो जाएगी, अगर कोई निगेटिव है तो। आप देखते हैं, अगर अब यहाँ पर आता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड 2ab की बात कर रहे हैं, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई है, इसका मॉड लिया गया होगा, तो हमने भी इसका मॉड ले लिया। वैल्यू का मॉड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हमने डैट मॉड भी रख लिया साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सबको पता होना चाहिए। पूरा टोटल मॉड ले रहे थे हमारे पास। मॉड इसको तो ए स्क्वायर ले सकते हैं, इसको हम लोग बी स्क्वायर ले सकते हैं, इसको हम लोग 2a डॉट बी। अब कहोगे सर आपने मॉड लिया तो इधर क्यों नहीं लिया? अरे यार ये तो वैसे स्क्वायर था, स्क्वायर भी किसी वैल्यू का मॉड लेने पर वही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, समझ में आ गया? अब मॉड आपको अप्लाई करना है अलग अलग। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी आपने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होता है उनका मॉड z1 प्लस z2 मॉड इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2, याद है? सेम प्रॉपर्टी है। वहाँ पे आपने अलग तरीके से किया था, यहाँ पे आप अलग मेथड से करोगे। और सुनते हैं, एक स्टेप बाद ही अपने आप रेस्ट लेस देन और इक्वल बन जाएगा। अच्छा सर ये लेस अभी तो इक्वल चल रहा था, लाना आपको इनइक्वलिटी में है, ये कैसे बनता है? ये तभी बनता है जब आप मॉड अप्लाई करते हैं। अब मॉड का मतलब इसका भी मॉड है, इसका भी मॉड है और इसका भी मॉड है। इस वैल्यू का मॉड, कोई वैल्यू का मॉड तो वैल्यू होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जब आपने इसका मॉड लिया दो बाहर हो गया, मॉड ए डॉट बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब देखना अभी भी इक्वल चल रहा है, अभी भी इक्वल चल रहा है, अभी भी इक्वल चल रहा है। मतलब ये मॉड ये लेस कब होगा? बदल रहा है, वो बता रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसको लिखेंगे ए बी कॉस थीटा।
मॉड लगा हुआ है। स्टेप इतने जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मॉड ए होता है, बी का मॉड बी होता है, मॉड कॉस थीटा, बस यही बताया था आपको। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। मतलब कहने का मतलब उसका जो कॉस थीटा होता है बेटा वो -1 से +1 के बीच में रहता है, और अगर मैं इसका मॉड ले लूंगा तो वो वैल्यू जाहिर सी बात है फिर माइनस तो होगी नहीं, 1 से ही कम रहेगी फिर। तो आप एक बात ध्यान रखो, जो कॉस थीटा ये होता है तो मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। ये तो हो ही नहीं होगा। जैसे ये कॉस आया, ये कॉस जैसे आपके पास यहाँ पे आया बेटा, यहीं से क्वेश्चन ने कर्व बदल लिया, यहीं से क्वेश्चन ने क्या कर लिया है, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। देखिए जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, हर बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। इसलिए मैंने एक बुक पढ़ी यहाँ पर, तो मुझे तो यार समझ में नहीं आया इसने कैसे लिख दिया, पता नहीं कैसे लिख दिया, पता नहीं लेस देन इक्वल टू कैसे बना दिया, मुझे नहीं पता चला। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे लेस होगा। देखिए रूल तो ये होता है कि जब भी कभी मॉड अप्लाई होता है हमेशा लेस देन और इक्वल टू आता है। सर ग्रेटर क्यों नहीं आया, आपका दिमाग तुरंत काम करेगा, सर ग्रेटर क्यों नहीं आया, ऐसा क्या हो गया, कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, सारी वैल्यू पॉजिटिव। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये वैल्यू माइनस में होती, अगर ये वैल्यू कैसी होती, माइनस में होती, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाता, तो फिर यहाँ पर लेस होता। तो ये माइनस की वैल्यू थी ना, और जब इसको देखते सॉल्व करके तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कम आती, और ये माइनस कब होता, जब ये माइनस होता, तो फिर वो ग्रेटर बदल जाता अपने आप। ठीक, लेकिन वो मुझे करना नहीं, मुझे तो प्लस की बात करनी है। तो यहाँ पर क्या लेस देन, यहाँ पे इतना देयरफॉर ऐसे करके, तो अब यहाँ से इनइक्वालिटी बदल गई और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, कैसी हो गई लेस देन, तो लेस देन 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की बात कर रहा है, 2ab की बात। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लगा दो a प्लस बी का, देखो सॉरी एक क्या हुआ, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है प्रकार का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का पूरे का होल स्क्वायर बन गया, बन गया। अब वेक्टर के फॉर्म में तो वेक्टर के फॉर्म में लिखो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा तब देखो क्या बन गया, यहाँ से क्या चल रहा था, ये मॉड का स्क्वायर चल रहा था, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का जो मॉड हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी। कोई दिक्कत तो नहीं थी बच्चों को, पक्का? ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की चीज़ें बनती हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखना। और ध्यान रखो सभी लोग, अगर यहाँ पर माइनस एक क्वेश्चन और है यहाँ पर मेरे पास लिखा, मिल गया मुझे, तो यहाँ अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ी और अलग कर दूँ तो आप बना सकते हो। एक बार और सुनना मेरी बात, मेरी आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट एक और भी चीज़ की। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि सर ये बताइए, ये लिखा हुआ है 2a डॉट बी, जैसे लिखा हुआ है आपने लिखा हुआ है 2a डॉट बी, ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे मुझे एक बात पूछनी है, 2a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, उससे a और b में उस मॉड का कोई फर्क पड़ा, इस मॉड का कोई आप फर्क पड़ा, अगर वैल्यू था तो वैल्यू का मॉड तो वैल्यू रहता है, वैल्यू का मॉड तो वैल्यू रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली वही लिखा हुआ है, सिर्फ कॉस से डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको a डॉट बी ही लिखा रहने देता, लेकिन लिखा नहीं देता और फिर मैं इसको क्लियरिफाई ना कर पाता कि लेस कहाँ से आया, एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये कॉस थीटा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो 3 लाइनें हैं ये ऑलरेडी पहले से तुम्हारे लिए अंडरस्टूड होनी चाहिए। ये a डॉट बी ही लिखा हुआ है, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेस आया है ना, ये लेस जिसकी वजह से आ रहा है, इस कॉस की वजह से लेस आ रहा है। इस कॉस, ये जो कॉस जब इसको सॉल्व करके आगे देखोगे ना, ये लेस क्यों आ रहा है, मतलब बराबर आना चाहिए तो। और आप समझो कि नहीं भी दो ट्रायंगल की, जो दो भी ट्रायंगल होते हैं उनका सम कभी भी इन दोनों के सम से बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, हमेशा छोटा या बराबर होगा, बड़ा तो कभी होगा ही नहीं, छोटा हो सकता है। क्यों? बजाय अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, 5 से कभी 6 हो सकता है, बड़ा तो कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेस और इक्वल हो सकता है, इसीलिए लेस और इक्वल बोल सकते हैं। मान लो कभी लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें और कभी बात करें कि एक मजदूर जब कोई काम कर रहा होता है, वेजेस काम करते हैं कहाँ पर, फैक्ट्री में, तो 8 घंटे करते हैं, तो कभी 9 घंटे नहीं करेंगे, ओवर टाइम की बात नहीं होती, तो 8 घंटे करेंगे या तो जल्दी चले जाएंगे, तो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये तो 2-3 चीज़ें मैंने लिखवाई हमेशा अंडरस्टूड रहती हैं, बीच वाली हैं,
लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, टीचर देखते ही कॉम नंबर देगा, नहीं लिखोगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी थोड़ी आपके लिए, इसलिए मैंने बताया। एक क्वेश्चन भाई सेम टू सेम क्वेश्चन लिखो, ये लिखा हुआ है, ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे सेम समझना, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा हुआ। देखो कोई दो वेक्टर है, वैल्यू है यहाँ पर ये ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, किसी वैल्यू के बीच में कोई भी डॉट नहीं होता, क्रॉस नहीं होता, लेकिन यहाँ बुक में लगा हुआ है इसलिए मैंने लगा दिया था, और नहीं हो जरूरत पड़ेगी तो हम नहीं लगाएंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखा था इसलिए मैंने इसको ऐसे पकड़ लिख दिया है। मैंने आपसे कहा ना कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसके बीच में या तो डॉट लगाओ या क्रॉस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबको समझ में है, बहुत सरल था, दोनों का स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, जैसे मॉड की बात है ये लेस देन 1 की बात हो गई है, तुरंत लेस देन बन गया, अब काम आसान हो गया। इसकी बात कैसे करते हैं, तुरंत लेफ्ट हैंड साइड ले लो साथ में। आपने क्या कहा, ए डॉट बी का स्क्वायर लिखना है, क्या होगा बताइए जरा, मॉड बाद में ले लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ जरा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2, यही तो बना भाई, मैं कुछ किया है क्या, अलग कुछ थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो वही लिख रहा हूँ जो लिखा हुआ है, ठीक, जो चीज़ बुक कह रही है मैं बस वही लिखने जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ बेटा, ए सॉरी, अरे ए प्लस बी, सॉरी बेटा, ए प्लस बी का मतलब ए बी कॉस थीटा डायरेक्ट, क्या लिख ए बी कॉस थीटा लग जाएगा यार, ये स्क्वायर हो गया, डन हो गया। इसका मॉड ले लो साथ में, जरूरी है मॉड लेना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर कर दो, ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कौन बताएगा इसके लिए कितनी होती है, कॉस थीटा ये है, मॉड लेने की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। देखो मॉड की बात करो या स्क्वायर की बात करो, अगर स्क्वायर कर दिया जाए इसका तो वैल्यू लेस 0 से बड़ी और 1 से छोटी, पता है ना किससे बड़ी हो जाती है, वैसे है वही चीज़ है, मॉड बोलो चाहे वो बोलो सेम बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो लेस देन 1 ये भी कैसा हो गया, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू उसको देंगे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, यही इसकी प्रूवमेंट होगी। जो डॉट लगा है उस डॉट को मत लिखना, अगर एग्जाम में बन किया है तो लगा देना, ना बन किया है मत लिखना। किसी भी दो वैल्यू के बीच में डॉट भी नहीं होता है ना ही क्रॉस होता है, हम लोग एस्टे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बना दिया कि दोनों को मल्टीप्लाई शो कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक। ये मत समझना ये दो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है मैग्नीट्यूड है, और दो मैग्नीट्यूड 2 इंटू 3 होता तो इंटू ही है, लेकिन मैं डॉट को स्पेशली वेक्टर से डिनोट करता हूँ कि दो वेक्टर होते हैं तब डॉट लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक। और नींद आए तो और वो भी ध्यान रखना जरूरी है, नींद भी आना बहुत जरूरी है, क्लास में आए जरूर ध्यान रखना, जब अच्छा टॉपिक चलता है तो हमेशा आती है। एक बात और, साइन थीटा की बात कर रहा है तो भी -1 से +1 के बीच में, मतलब छोटे से बड़े के बीच में स्क्वायर कर दोगे, ये वैल्यू क्या पॉजिटिव बन जाएगी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। अब बताओ क्या 1 से 1 की भी बन जाएगी क्या, ना, छोटा कौन होता है 0, तो 0 से बताया था रेंज में, आपको समझाया था रेंज में आपको क्लास में क्वेश्चन, और पेपर में आया था, एनडीए में क्वेश्चन भी आ गया था, एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया था, क्लियर हो गया, जल्दी करो फटाक से, बहुत अच्छी तो चलिए सुनिए बच्चा, ये है कोसाइन फॉर्मूला। अब मैं आपसे अगर एक बात करूं, अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर मैं कोसाइन फॉर्मूला, सर ये तो हमने तो कुछ और भी पढ़ा है सर, स्मॉल ए बराबर होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, वो क्या होते हैं, वो भी कोसाइन फॉर्म में होते हैं, बट वो प्रोजेक्शन फॉर्म के होते हैं। अच्छा मैं आपसे कह दूं, इन फॉर्मूलों को प्रूव करो बाई वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से आप लोग कैसे प्रूव करोगे, आइए देखिए, पहली बात तो ये, अगर एक बार आपको फिगर बनाना आ गया किसी भी चीज़ का तो आपको हर क्वेश्चन आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। आइए देखते हैं पहले, तो मुझे तो अभी आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताना है, और बहुत अच्छे से, पहले आज ही देख लो, कल हो जाएंगे। सुनिए क्या है, मैंने आपसे कहा मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है, चेक करिएगा, बहुत इजी सा है, कठिन बिल्कुल नहीं, बहुत सरल है ये। तो ये क्या है, ये A है, क्या हो रहा है ये B और C, ठीक, एंगल A, एंगल B, एंगल C। आपको पता होगा किसी भी एंगल A के सामने, कोई भी एंगल उसके जस्ट सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है,
इसके जस्ट सम सेट क्या होती है? स्मॉल बी होती है। जस्ट सम सेट क्या होती है? स्मॉल। इसको चाहे वेक्टर के फॉर्म में लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, सेम बात है, लेकिन हम लोग ऐसे साइड के फॉर्म में लिख रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब सुनो, थोड़ा शांत रहो, सुनो। अच्छा ये बताइए सर, इसमें अगर मैं थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा दूँ ऐसे करके, इसको मैं देखो ये अगर आगे बढ़ेगा तो ये एंगल बचता है, तो आगे बढ़ा दो। इसके बाद ये वाली लाइन को आगे बढ़ा दो, तो ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस बी। ये एंगल क्या होगा? पाई माइनस ए। और ये एंगल क्या होगा? पाई माइनस सी। ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी होगा, और ये एंगल क्या होगा? ए होगा। क्लियर हो गया? ठीक, फिगर एक बार आ गया तो आपको हर चीज़ आ गई। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपके हिसाब से आपको कुछ पता क्या होता है? वी नो डैट, बस आप इतनी बात बताओ। वी नो डैट आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के ही फॉर्म में लिख लो, सब लोग वेक्टर के ही फॉर्म में लिख लो, इसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिख देना, मतलब साइड एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो जहाँ पर ये ऐसे से लिखा हो इसको वेक्टर के फॉर्म समझ लेना, समझ लेना वेक्टर के फॉर्म में लिखा, ठीक। कि भाई अब देखो किसी भी साइड को अगर आप वेक्टर के फॉर्म से करो तो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा, ठीक। अगर नहीं करना चाहते हो तो ए प्लस बी प्लस सी लिखा, लेकिन वेक्टर पढ़ लो तो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 होता है ना, तीनों ट्रायंगलों का सम कितना होता है? साइडों का सम 0 होता है। ये बात पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0, ये बात पता है कि नहीं पता आप लोग को? तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपने 0 लिख कर लिया। देन अब आपको लाना क्या है? बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब है आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है किसके बीच में एंगल लेके आना है आपको। अगर आपको कॉस ए निकालना है तो बी और सी रहेगा साथ में, बी और सी के बीच का एंगल कॉस है, जिसकी बात कर रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल फिगर मत देखो, फिगर से वैसे ही है बना हुआ है, मैंने ध्यान ही नहीं देना फिगर से, बस ये देखना है। मैंने आपसे कहा कॉस से निकालना है, तो एंगल बी और सी के बीच में बी निकालना है, ए और बी के बीच में। मान लिया क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आपको हम सी वाला बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का सी वेक्टर, इसका स्क्वायर कर दो, बताओ क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। भाई ए और बी के बीच में क्या नहीं है आपके पास? सी नहीं है, कॉस सी हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? देखो आपके पास सी स्क्वायर हो जाएगा, पक्का। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और ये कॉस, एंगल कितना आएगा? यही तो पूछना है मेन, यही तो मेन काम है, मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि एंगल कितना आने वाला है। एंगल जो आएगा सी, वो भी कौन सा सी? पाई माइनस सी आएगा, ठीक है। कैसा आएगा? एक बजा देख लेते, चेक कर लेते, पाई माइनस सी जो लिखा हुआ ना इसे लिख दिया मैंने आपको, थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब ये मत पूछना कैसे हुआ है, आप बस लिख लो उसको ये चीज़, ठीक। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन करने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक। कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने में बड़ी प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इन दोनों के बीच का एंगल ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच का, ये ए और बी है। मैंने क्या बोला? यहाँ पर वेक्टर की बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा हुआ है, पाई माइनस बी, पाई माइनस ए, पाई माइनस सी, ठीक। एक्सटीरियर एंगल की बात करूँगा इसलिए मैंने फिगर बनाया, और कहीं पर भी बात करेगा तो पाई माइनस सी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस क्या हो जाएगा? 2 ए बी कॉस सी इक्वल टू यहाँ से क्या? सी स्क्वायर है। सिंपल टर्म को उधर ले आओ, यहाँ से क्या बन जाएगा? देखो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए बी कॉस सी, ठीक। तो ए बी यहाँ पर जाए तो वैल्यू हो गई, तो उसको हटा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉस सी की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आप एक बार और समझ लो मेरी बात। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जब दो वेक्टर आपने लिए ए और बी, आपने क्या लिए? एक ए और बी वेक्टर लिया, तो आप मेरी बात को थोड़ा डीपली लेना, समझना। नॉर्मली आप जब दो वेक्टर लेते हो तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर रहा है, यहाँ पर ए और बी कोई दो वेक्टर नहीं लिए गए कि वहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर कंसीडर किया गया। तो मान लिया कोई एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, और मैंने कंपेरिजन यहाँ से स्टार्ट किया था,
मैं सी उधर लेके आया हूँ, मुझे क्या चाहिए, इनके बीच का एंगल चाहिए। तो ये जो सी एंगल है ये नहीं है, ये सी एंगल, ये सी एंगल क्या है, एक ट्रायंगल का एंगल है। ये जो सी एंगल है किसका एंगल है, ट्रायंगल का। साइड के बीच का एंगल ये बनेगा जो बचेगा। ट्रायंगल के एंगल को देखो माइनस कर दिया, पूरा सीधी लाइन बन गई। ट्रायंगल का एंगल जो था उसको माइनस कर दिया सी को, ठीक है। तो बचा जो पार्ट था पाई माइनस सी। एक्चुअली ये इसकी सोची हुई सबसे अच्छी थिंकिंग थी बताने के तरीके में, ठीक। तो इसमें बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि होता क्यों है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये भी एक तरीका है, ठीक। बहुत ध्यान रखिए सभी लोग, क्योंकि ये क्या है, ये सी एंगल क्या है, कि ट्रायंगल का एंगल है, इस ट्रायंगल का एंगल है। और हमें चाहिए वो ट्रायंगल, दो लाइनें जो है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस ट्रायंगल के एंगल को माइनस कर दिया 180 में, तो पाई माइनस सी हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिए ये आ गया। अब सिमिलरली अगर मुझे अब मान लीजिए कॉस ए का मान निकाला तो निकाल लोगे, कॉस बी का मान निकाला तो भी निकाल लोगे, निकाल लोगे। एक मिनट मुझे और 2 मिनट दे दो आप लोग, सब लोग, बहुत मजा आने वाला है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन का आपका होमवर्क हो गया। मैं अगर आपसे कहता हूँ सर मान लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए सर सेकंड नंबर कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर लिखा है 0, मान लीजिए, ओके, ठीक। इसीलिए ये जगह छोड़ी हुई है मैंने, आपको कुछ लिखना है। आपने क्या किया सर, ए प्लस बी लिखा है, लिखा नहीं दीजिए सर, माइनस सी को मैं इधर ले आया, ठीक। मैंने क्या किया, लिखा क्या, मल्टीप्लाई विथ सी वेक्टर ऑन बोथ साइड। कौन सा, वो भी कैसा मल्टीप्लाई, स्केलर से डॉट मल्टीप्लाई विथ सी वेक्टर ऑन बोथ साइड। अगर मैं यहाँ पर ए प्लस सी लिखता, बराबर बी लिखता तो बी से करता, सी लिखा है तो सी से कर रहा हूँ, डी लिखा तो डी से कर रहा हूँ। चलिए सी से कराइए जरा, बस आप लोग सब लोग देखते आइएगा, डॉट सी, फिर कहते हो कि बात हो रही है। ये क्या, सॉरी ये क्या हो गया, माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी मतलब क्या होता है, ए सी कॉस पाई माइनस बी हुआ, प्लस बी सी कॉस पाई माइनस ए इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, माइनस फॉर्मूला माइनस ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए माइनस सी स्क्वायर। नाम रखिएगा तो आ जाएगा सी कॉस बी प्लस बी कॉस ए इक्वल टू सी, स्मॉल सी की बात हो रही है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसे बोलते हैं। अब यहाँ मैंने इसे लिखा नहीं था, फोर्थ फॉर्मूला, अगर ए है फिफ्थ फॉर्मूला, बी है सिक्स फॉर्मूला, सी है, तो सी बराबर क्या आएगा, देखो फॉर्मूला सी बराबर, सी के बाद क्या आता है बेटा, ए आता है, ए कॉस बी प्लस बी एंगल है तो बी साइड कॉस, यहाँ पे एंगल क्या लिया, साइड क्या लिया ए, तो एंगल क्या आ गया, ए आ गया। जिसका बोला जाए उसका बना लो। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, पहले साइड बराबर सी, और सी के बाद क्या आता है, ए आएगा, एंगल, भाई जाहिर सी बात कॉस से तो एंगल ही रहेगा, प्लस स्मॉल ए कॉस सी। हम तो ऐसे, हमें कभी याद नहीं याद होता, मैंने कभी फॉर्मूला याद ही नहीं किया, और ना आपको याद मैं दे रहा हूँ। ए के बाद क्या आता है, बी कॉस सी प्लस स्मॉल सी कॉस बी, हो गया। इनको प्रोजेक्शन फॉर्मूले बोलते। पेपर में अगर ये नहीं आया तो ये वाला पूछ लेगा, फॉर्मूले की प्रूवमेंट, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, क्या है क्वेश्चन में, कुछ है। आपको एक बार क्या किया, ए प्लस बी बराबर माइनस सी ले गया, सी से डॉट कराया तो आपको ये वाला फॉर्मूला आ गया, बी से डॉट कराओगे तो ये मिल जाएगा, और ए से डॉट कराओगे तो ये मिल जाएगा। एक एक महीने बता दिया, 2 होमवर्क दे दिए किसको, अब इससे मैं क्या बता दूं, कोई प्रॉब्लम। एक मिनट, अब मैं कल आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले होंगे, लेकिन बताऊं कोई 2, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो अगर प्लस का कॉस का बताऊंगा तो माइनस का साइन का बता दूंगा, ठीक है। तो प्लस का तुम करना, माइनस तुम करना,
थोड़ा ध्यान रखना कि दोनों क्रॉस। उसके बाद में आपको कल ही अगर टाइम मिल जाएगा, कल ही मिल जाएगा वैसे, तो क्रॉस साइन रूल बता दूंगा, खत्म हो जाएंगे। फिर एक दो क्वेश्चन और भी जो इम्प्रूवमेंट वाले होते हैं वो बता देंगे। फिर एक क्लास में आप लोगों को मैं क्या बताने वाला हूँ, कोलिनियरिटी, कोलिनियर के क्वेश्चन से एक ही क्लास बताएंगे, या एक क्लास में नहीं, हम पहले वो बता देंगे आप लोगों को। ट्रिपल प्रोडक्ट बताना है ना आप लोग को, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट और ट्रिपल क्रॉस बताना है, तो वो बताने के बाद सबसे लास्ट क्लास जिस दिन होगी इस वेक्टर की, उसमें कोलिनियर पढ़ाएंगे। हाँ, कोलिनियर तब पढ़ाएंगे तो पूरे सारे कॉन्सेप्ट में मिल जाएंगे। बेटा आप सब लोग लगाइए, आज के इतना ही भैया। सबको वीडियो अपलोड हो रही है, कुछ एक और भी वीडियो आपका साथ में आ रही है, नया प्लेलिस्ट बना हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, मैक्सिमम मिनिमा का। आप लोग बच्चे लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करते रहिए, प्यार बनाए रखो सभी लोग। बाय बाय।